नमस्कार दोस्तों। हमारे ब्रह्मांड की सबसे अद्भुत चीज शायद इसकी विस्तार साइज ही है। सोचिए, ये ब्रह्मांड कितना अनगिनत बड़ा है, लेकिन यही बात हमें सबसे ज्यादा निराश भी करती है। जरा सोचिए, अगर आज हम अपनी सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप से कोई ऐसा ग्रह ढूंढ भी लें जो धरती जैसा हो और इंसानों के रहने लायक हो, तो वहां तक पहुंचना हमें सदियों लग जाएंगे। असलियत तो ये है कि एक इंसान की जिंदगी में तो अपनी आकाश गंगा मिल्की वे से बाहर निकलना असंभव है। सबको पता है कि धरती हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में है और मिल्की वे के सबसे नजदीकी गैलेक्सी है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ये धरती से करीब 25 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। अगर हम आज एक स्पेसक्राफ्ट लेकर निकलें जिसकी स्पीड 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वहां तक पहुंचने में लगभग 94.5 अरब साल लग जाएंगे। यहां तक कि अगर हम प्रकाश की गति स्पीड ऑफ लाइट से भी यात्रा कर पाएं, तब भी एंड्रोमेडा गैलेक्सी तक पहुंचने में 25 लाख साल लगेंगे। सोचिए कितना निराशाजनक है। तो फिर इन सारे ग्रहों को ढूंढने का क्या मतलब, अगर हम कभी वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। लेकिन दोस्तों, अगर कोई शॉर्टकट हो, ऐसा शॉर्टकट जो हमें लाखों प्रकाश वर्ष दूर कुछ ही महीनों में पहुंचा दे, तब यह सब कुछ वाकई रोमांचक हो जाएगा। यही शॉर्टकट कहलाता है वर्म होल। 2014 की मशहूर फिल्म इंटरस्टेलर आपने जरूर देखी होगी। मेरी सबसे पसंदीदा स्पेस फिल्म। इस फिल्म में दिखाया गया कि जब कूपर और उसकी टीम धरती छोड़कर नए रहने लायक ग्रहों की खोज में निकलते हैं, तो वे किसी और गैलेक्सी में पहुंचते हैं और ये यात्रा वे वॉर्म होल से होकर कुछ ही मिनटों में पूरी कर लेते हैं। फिल्म में दिखाया गया कि ये वॉर्म होल शनि सैटर्न की कक्षा के पास नासा को मिला। ये फिल्मी कहानी जरूर थी, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि वॉर्म होल सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि ये असली विज्ञान, रियल साइंस पर आधारित है। वॉर्म होल असल में है क्या? इसे समझने के लिए हमें लौटना होगा आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर। आइंस्टीन ने जब 1915 में अपनी थ्योरी लिखी, तो इसे आइंस्टाइन्स फील्ड इक्वेशंस कहा गया। इसमें 10 बेहद जटिल समीकरण थे। इनका मूल विचार यह था कि द्रव्य और ऊर्जा स्पेस टाइम को मोड़ते हैं। आइंस्टीन ने कहा, स्पेस टाइम को ऐसे समझो जैसे एक जाली मैश हो। जब उस पर भारी वस्तु रखते हैं तो वो झुक जाती है। ठीक वैसे ही बड़े ग्रह और तारे स्पेस टाइम को झुका देते हैं। यही झुकाव हमें ग्रेविटी के रूप में महसूस होता है। आइंस्टीन खुद इस समीकरण का पूरा हल नहीं निकाल पाए, लेकिन 1916 में जर्मन वैज्ञानिक कार्ल श्वार्ज़शील्ड ने इसे हल किया और ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट सामने आया। बाद में 2019 में पहली बार ब्लैक होल की असली तस्वीर भी मिली। मतलब ब्लैक होल भी सबसे पहले थ्योरी से ही खोजे गए थे। और दोस्तों, यही फील्ड इक्वेशन का एक और समाधान है, वर्म होल। इन्हें वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं आइंस्टाइन रोजन ब्रिज। ये नाम पड़ा 1935 में, जब आइंस्टीन और उनके सहयोगी नाथन रोजन ने यह हल निकाला। आसान भाषा में वर्म होल, मान लीजिए आपके पास एक कागज है, उस पर 2 बिंदु ए और बी बनाए। सीधे सोचेंगे तो ए से बी तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता सीधी रेखा होगा। लेकिन अगर आप कागज को मोड़ दें और ए दबी बी को पास ला दें, फिर पेन से छेद कर दें, तो यह दूरी पल भर की हो जाएगी। यही है वर्म होल। हमारे ब्रह्मांड में भी अगर 3D स्पेस को चौथे आयाम, चौथ डायमेंशन में मोड़ा जाए, तो लंबी दूरी के लिए शॉर्टकट रास्ते बन सकते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि वर्म होल बनाने के लिए ब्लैक होल की विशाल गुरुत्वाकर्षण शक्ति की जरूरत होगी। लेकिन अगर दूसरी तरफ भी ब्लैक होल हुआ, तो यह सुरंग एक जाल बन जाएगी। बाहर निकलने का रास्ता नहीं होगा। इसलिए दूसरी तरफ चाहिए व्हाइट होल, ब्लैक होल का उल्टा। जहां ब्लैक होल में कोई रोशनी अंदर से बाहर नहीं आ सकती, वहीं व्हाइट होल में कोई रोशनी अंदर नहीं जा सकती। वो सिर्फ बाहर की ओर ऊर्जा फेंकता है। वैज्ञानिकों ने 1960 के दशक में व्हाइट होल का कॉन्सेप्ट दिया, लेकिन अभी तक इसे देखा नहीं गया। वैसे ही जैसे ब्लैक होल भी कभी सिर्फ थ्योरी थे, क्या वर्म होल असल में बन सकता है? 2015 में वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में एक मैग्नेटिक वर्म होल बना लिया। इसमें उन्होंने एक ऐसा डिवाइस बनाया जिससे चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, एक छोर से दूसरे छोर तक गायब होता हुआ दिखा। इससे उम्मीद बढ़ती है कि भले ही गुरुत्वाकर्षण वाला वर्म होल आज न बने, लेकिन विज्ञान में ऐसे शॉर्टकट भविष्य में बनाए जा सकते हैं। लाइट से भी तेज यात्रा। इसके अलावा और भी कॉन्सेप्ट हैं, जैसे 1994 में मिगेल अल्कुबियर ने प्रस्तावित किया अल्कुबियर ड्राइव। इसमें अंतरिक्ष यान स्पेस टाइम को आगे से सिकोड़कर और पीछे से फैलाकर प्रकाश से तेज गति में यात्रा कर सकता है। तो दोस्तों, आज वर्म होल और व्हाइट होल सिर्फ थ्योरी हैं, लेकिन याद रखिए, ब्लैक होल भी कभी थ्योरी ही थे।
हो सकता है आने वाले समय में ये सच साबित हो, और अगर ऐसा हुआ तो एक दिन इंसान वाकई में लाखों प्रकाश वर्ष की दूरी कुछ ही मिनटों में तय कर पाएगा।